साथियों, सुरक्षा ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम इस क्लास में करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि 16 अप्रैल 2025 का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस के रिलेटेड हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसमें जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? Which honor was given to आमिर खान at the मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025? ठीक है, यानी कि जो मकाऊ कॉमेडी फिल्म फेस्टिवल था यहाँ पे, उसमें आमिर खान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? पहला ऑप्शन है मास्टर ह्यूमर अवार्ड, दूसरा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तीसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी आलोचक क्रिटिक्स जिसको बोलते हैं, और सर्वश्रेष्ठ सहायक यानी सपोर्टिंग बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? कॉमेडी का पूछ रहा है तो मास्टर ह्यूमर अवार्ड इसका आंसर हो जाएगा। और इवेंट का नाम क्या था? मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025। अवार्ड कौन सा मिला? मास्टर ह्यूमर अवार्ड। और ये कब से कब तक था ये कार्यक्रम? तो ये इवेंट 9 से 13 अप्रैल तक था। इसका लोकेशन क्या था? तो मकाऊ चीन। और चीन में सांस्कृतिक प्रभाव इसका है, आमिर खान को चीन में लोग बेहद पसंद करते हैं और लोकप्रिय भी है, और उनको वहाँ पे अंकल मी के नाम से जाना जाता है। यानी आमिर खान को चीन में किस नाम से जानते हैं लोग? तो अंकल मी के नाम से। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी ने किस विस्थापित महिला क्रिकेटरों की भलाई और विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए एक नया कार्यबल यानी टास्क फोर्स गठित किया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अफगान महिला क्रिकेटरों, दूसरा है पाकिस्तान महिला क्रिकेटरों के लिए, तीसरा है भारतीय महिला क्रिकेटर, चौथा है न्यूजीलैंड महिला क्रिकेटर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अफगान महिला क्रिकेटर के लिए आईसीसी ने एक विस्थापित महिला क्रिकेटरों की भलाई और विकास को ध्यान देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, और ये आईसीसी ने बीसीसीआई भारत, ईसीबी इंग्लैंड और वेल्स और सीएएन ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस पहल को लागू किया है। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो जैसा और पुरुष की क्रिकेट समिति में सौरभ गांगुली को अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त कर दिया गया है। इतना हम इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अफगान महिला क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, विच मेडल डिड द इंडियन मेंस रिकर्व टीम विन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ आर्चरी वर्ल्ड कप 25? पहला ऑप्शन है ब्रोंज, दूसरा है गोल्ड, तीसरा सिल्वर, चौथा नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिल्वर। ठीक है, यानी भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 के फर्स्ट स्टेज में सिल्वर पदक जीता है। और सिल्वर पदक क्यों जाता है? तो गोल्ड किसने जीता है? तो गोल्ड जीता है चाइना ने। ठीक है, क्योंकि भारत को चीन से 1-5 से हार मिली थी, और इसमें जो है विश्व कप स्टेज वन अवनडेल इसका नाम था। और ये पुरुष के रिकर्व टीम में भारत ने सिल्वर पदक जीता है, जो कि और स्थान ये कहाँ पे था, कहाँ हो रहा था ये वर्ल्ड कप? तो अर्बनडेल फ्लोरिडा में। ठीक है, और भारतीय टीम में कौन कौन लोग थे? तो धीरज बोमा देवर, अतानु दास, तरुणदीप रॉय। भारतीय टीम ने इससे पहले सेमीफाइनल में स्पेन को हराया था, जो कि 8वीं सीड से हराया था। ठीक है, तो हमको पूछ सकता है कि धीरज बोमेदार किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं? तो क्या बोलेंगे? आर्चरी से। ठीक है, तीरंदाजी, अतानु दास भी तीरंदाजी, तरुणदीप रॉय भी तीरंदाजी से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? ठीक है, विच कंट्री हैज बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन इन रिकॉर्ड टाइम? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा चीन, दूसरा जर्मनी, चौथा रूस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जापान। ठीक है, जापान ने जो है रिकॉर्ड टाइम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है। जापान टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सुनामी आती फिर भी ये तुरंत उठ खड़ा होता है। ठीक है, तो जापान ने जो है वेस्ट जापान रेलवे कंपनी यानी JR वेस्ट ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, जिसे वायाकामा प्रीफेक्चर के अरीदा सिटी में मात्र 6 घंटे से कम समय में स्थापित किया गया। इस स्टेशन का नाम क्या है? तो
हात्सुशिमा स्टेशन, और यह 1948 से अपना सेवा दे रहे थे, जो कि पुरानी लकड़ी के स्टेशन की से बना हुआ था। अभी उसकी जगह पे 3D प्रिंटेड स्टेशन बन गया है, जिस स्टेशन का नाम क्या है, हात्सुशिमा स्टेशन। और ये ऐसा करने वाला पहला देश कौन है, तो जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया में किस उपाधि से सम्मानित किया गया? विद विच टाइटल वाज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑनर्ड इन स्लोवाकिया? पहला ऑप्शन है मानद डॉक्टरेट यानी ऑनरेरी डॉक्टरेट, दूसरा है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर फ्रॉम कुवैत, तीसरा है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, चौथा है ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टरेट, ऑनरेरी डॉक्टरेट यानी मानद डॉक्टरेट की उपाधि से स्लोवाकिया में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया। अभी वो उस देश की यात्रा पे हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया और पुर्तगाल की 4 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन में स्लोवाकिया के नित्रा शहर स्थित कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी, ये भी आपको पूछ किस यूनिवर्सिटी ने दिया है, तो कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। और पूर्व में इससे पहले किसको ये सम्मान मिल चुका है, तो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो को 2002 में यह सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, तो इतना हम याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड? पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल, दूसरा 11 अप्रैल, तीसरा 10 अप्रैल, चौथा 12 अप्रैल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी यानी 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व स्वास्थ्य सेवा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन क्यों मनाते हैं? तो कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी की पत्नी थी, उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 11 अप्रैल को हम नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाते हैं। और इसका थीम क्या है? स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। ठीक है, स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य 2025 के थीम है, यानी हेल्थी बिगिनिंग्स और होपफुल फ्यूचर, ये इसका थीम होगा 2025 का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? हु हैज वॉन द 2025 बहरीन ग्रांड प्रिक्स? आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्कर पियास्त्री, दूसरा है जॉर्ज रसेल, तीसरा लैंडो नॉरिस, चौथा लुइस हैमिल्टन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्कर पियास्त्री 2025 बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता है। और ये कौन से थे? तो मैक्लोरेन के ऑस्कर पियास्त्री ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट पर शानदार प्रदर्शन करते 2025 का फार्मूला 1 सीजन की अपनी दूसरी जीत हासिल की है, यानी 2025 में उन्होंने पहले भी जीत हासिल की है और इस जीत के साथ ही वह 2025 सीजन के पहले रिपीट विजेता बन चुके हैं। मैक्लोरेन के लिए बहरीनी मालिकों ने होम ट्रैक पर पहली जीत दर्ज की है। और पोडियम फिनिशर्स कौन कौन थे? तो इनके साथ में ऑस्कर पियास्त्री मैक्लोरेन से, मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल और मैक्लोरन के लैंडो नॉरिस ने। लेकिन जीता किसने? ऑस्कर पियास्त्री। आप ये बताइए 2025 के सीजन में ऑस्कर पियास्त्री ने इससे पहले कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नेपाल राष्ट्र बैंक की कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ नेपाल राष्ट्र बैंक? पहला ऑप्शन है नीलम धुंगाना, दूसरा है महाप्रसाद अधिकारी, तीसरा है विष्णु प्रसाद पौडेल, चौथा है डॉक्टर गुणाकर भट्ट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए नीलम धुंगाना को नेपाल राष्ट्र बैंक, जिस तरह भारत का हमारा आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस तरह नेपाल का नेपाल राष्ट्र बैंक की वरिष्ठ उप गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को, नीलम धुंगाना तिस्मिन का पूरा नाम है, को कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पूर्व गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी का 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद की गई है। और नेपाल और इसकी जो है नेपाल राष्ट्र बैंक अधिनियम 2058, वहाँ पे जो विक्रम संवत है वो चलता होगा, इसीलिए 2058 लिखा है। बीएस की धारा 27 के अनुसार जब गवर्नर का पद रिक्त होता है तब वित्त मंत्री को कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार होता है, यानी कि जो वहाँ पे गवर्नर की नियुक्ति की जाती है गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर किसे बनाया गया है? तो नीलम धुंगाना तिस्मीना को। ठीक है, तिमसीना ये इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है?
Which portal has been launched by Union Health and Family Welfare Minister JP Nadda for seamless healthcare management? ठीक है, पहला ऑप्शन है अंतर एम्स रेफरल पोर्टल यानी इंटर एम्स रेफरल पोर्टल, दूसरा है नेशनल हेल्थ पोर्टल, तीसरा इंटर स्टेट हेल्थ पोर्टल, चौथा इंटर हॉस्पिटल हेल्थ पोर्टल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इंटर एम्स रेफरल पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है, और इसका शुभारंभ नई दिल्ली में उन्होंने किया है। यह पोर्टल क्या करेगा, मरीज रेफरल प्रणाली को अधिक कुशल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। पोर्टल में चेहरे की पहचान प्रणाली यानी फेशियल रिकॉग्निशन और स्वचालित कार्य प्रवाह यानी ऑटोमेटेड वर्कफ्लो जैसे अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। परियोजना की शुरुआत एम्स नई दिल्ली और एम्स बिलासपुर के बीच पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है। जैसे ये पूछ सकता है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन दो एम्स के बीच ये सुविधा स्टार्ट की गई, तो एम्स नई दिल्ली और एम्स बिलासपुर। ठीक है, लक्ष्य क्या है, सभी एम्स संस्थानों को जोड़कर एक एकीकृत राष्ट्रीय रेफरल प्रणाली बनाई जाए, इसका उद्देश्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर पुरस्कारों की संरचना में एक नई श्रेणी जोड़ने की आधिकारिक घोषणा की है, उसका नाम क्या है? The Academy of Motion Picture Arts and Sciences has officially announced the addition of a new category to the Oscar Awards structure. What is its name? पहला ऑप्शन है बेस्ट स्टंट डिजाइन यानी सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन, दूसरा है बेस्ट राइटिंग यानी ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, तीसरा है बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, चौथा है बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेस्ट स्टंट डिजाइन, यानी जो कलाकार स्टंट करते हैं मूवीज में उनको सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन कैटेगरी को जोड़ा गया ताकि उनको भी एक लोकप्रियता और उनको सम्मान मिल सके। 2028 में आयोजित होने वाले 100वें ऑस्कर में एक नई श्रेणी सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य क्या है, फिल्मों में स्टंट कलाकारों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना। ऑस्कर पुरस्कारों में 2027 में रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की नई श्रेणी जोड़ी जाएगी। निर्देशक और पूर्व स्टंटमैन लीच तथा स्टंट कोऑर्डिनेटर क्रिस ओहारा ने इस श्रेणी की स्थापना के लिए अभियान चलाया था, यानी इंपॉर्टेंट रोल कौन हो गया था, डेविड लीच और स्टंट कोऑर्डिनेटर क्रिस ओहारा ने इस श्रेणी के लिए अपना अभियान चलाया था। अभी इसको मान्यता मिली 2028 के ओलंपिक में पहली बार किसी स्टंट प्लेयर को सबसे स्टंट डिजाइन का अवार्ड दिया जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025। ये आधुनिक विज्ञान की सीमाओं का सम्मान करने के लिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार दिया जाता है हर साल, जो कि साइंसेस के ऑस्कर, ये ब्रेक थ्रू पुरस्कार को साइंस का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। कहे जाने 2025 ब्रेक थ्रू प्राइज ने भौतिकी यानी फिजिक्स, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और गणित यानी मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में दुनिया के कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है। यह पुरस्कार 2013 में टेक उद्यमियों मार्क जुकरबर्ग और प्रिंसिला चान जैसे दिग्गज, यानी जो फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग और प्रिंसिला चान जैसे दिग्गज स्थापित किए गए थे, जिनका उद्देश्य क्या था, विज्ञान को समाज में ऊंचा दर्जा देना, असाधारण उपलब्धियों को पुरस्कृत करना और अगली पीढ़ी के नव प्रवर्तकों को प्रेरित करना है। इस प्रतिष्ठित समारोह का 11वां संस्करण 5 अप्रैल 2025 को सांता मोनिका कैलिफोर्निया में आयोजित किया जाएगा। यानी अभी कौन सा ब्रेक थ्रू पुरस्कार का 11वां संस्करण है, जो कि सांता मोनिका कैलिफोर्निया में आयोजित हुआ है, जिसमें हॉलीवुड सितारों और टेक जगत के नेताओं, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े वीआईपी लोग इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं किस किस क्षेत्र में किस किस साइंटिस्ट को यह पुरस्कार मिला है। तो पहला है जीवन विज्ञान में ब्रेक थ्रू पुरस्कार, यानी बायोलॉजी में किसी किसे मिला। पहला है वजन घटाने वाली दवाओं की खोज के लिए पुरस्कार किसे दिया गया, तो डेनियल जे ड्रकर, जोएल हैबेनर, जेन्स जूल होलस्ट्स, लोटे बियरे कन्नूटसेन, स्वेतलाना मोजासोव, इन लोगों को वजन घटाने वाली दवाएं ओजिम्पिक और वेगोवे के लिए ये ब्रेक थ्रू पुरस्कार दिया गया है। योगदान क्या है, जीएलपी और हार्मोन की खोज विशेषताओं का वर्णन और इसका महत्व क्या है, डायबिटीज और मोटापे के इलाज में इसका व्यापक रूप से दवा के निर्माण में सहायक है। दूसरा है यानी वजन घटाने की इसको वेट लेस के लिए डेनियल जे ड्रकर, जोएल हैबनर, जेम्स जूल होलेस्ट, लोटे बियरे कंडोसेन और स्वेतलाना मोजसोव को दिया गया है। दूसरा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर शोध। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए किसे मिला पुरस्कार, तो अल्बर्टो असेरियो और स्टीफन एल हाउसर। इनका योगदान क्या है, बी सेल्स को मल्टीपल
स्क्लेरोसिस प्रमुख भूमिका के रूप में चिन्हित किया गया और इसे एपस्टीन वार वायरस से जोड़ा गया। ठीक है, इसका महत्व क्या है? लक्षित उपचार क्या है? लक्षित उपचार विधियों के विकास का मार्ग प्रशस्त करना। ठीक है, तीसरा है जीन संपादन तकनीक। पुरस्कार क्या है? पुरस्कार किसे मिले जीन संपादन तकनीक में? तो डेविड आर ल्यू को जीन संपादन तकनीक में इनको पुरस्कार दिया गया है। इनका योगदान क्या है? बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग टूल्स का विकास। डीएनए को, इसका महत्व क्या है? डीएनए को बिना डबल हेलिक्स को काटे सटीक रूप से संपादित करना संभव बनाना। इसके लिए इनको जीन संपादन में डेविड आर ल्यू को पुरस्कार दिया गया है कि ये हो गए हमारे जीव विज्ञान के। नेक्स्ट हम देखते हैं मूलभूत भौतिकी में ब्रेक थ्रू प्राइज किसे मिला, फिजिक्स में किसे मिला है। इसमें एक संस्था को दिया गया है CERN की 4 और LHC सहयोगी टीमों के 13,508 वैज्ञानिकों को अलाइस, एटलस, CMS और LHCb पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ब्रेक थ्रू प्राइज से। इसका शोध केंद्र क्षेत्र कौन सा है? केंद्रित शोध क्षेत्र हिग्स बोसॉन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और मौलिक कणों का अध्ययन। प्रमुख खोजें क्या क्या इन्होंने किया? तो हिग्स बोसॉन के गुण और सिमेट्री ब्रेकिंग तंत्र, नए स्ट्रॉन्गली इंटरैक्टिव कणों की खोज, चरम परिस्थितियों में प्रकृति का अन्वेषण। पुरस्कार वितरण क्या है? क्या क्या दिया जाएगा? तो इनको एटलस और CMS वाले को $1 मिलियन प्रत्येक को मिलेगा। अलाइस और LHCb को 5 लाख डॉलर प्रत्येक लोगों को मिलेगा। इसका उपयोग क्या है? CERN और CERN और सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से डॉक्टरल छात्रों के लिए अनुदान। ठीक है, तो ये फिजिक्स वाले को मिल गया। इसमें पूछता है कि सर फिजिक्स वाले किसकी संस्था को मिला है? CERN की 4 और LHC सहयोगी टीमों के 13,508 वैज्ञानिकों को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गणित में किसे मिला है। गणित में मिला है डेनिस गाइड्स गोरी को। ठीक है, डेनिस गाइड्स गोरी को गणित में ब्रेक थ्रू प्राइज, ये ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जियोमेट्री लैंगलैंड्स अनुमान को सिद्ध किया इन्होंने, ज्योमेट्रिक्स लैंगलैंड्स अनुमान को सिद्ध किया। इसके लिए इनको महत्व क्या है? तो गणित के विभिन्न क्षेत्रों में फैले एक बुनियादी सवाल का समाधान विधि, 30 वर्षों में डेराइव्ड एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में नए टूल्स का विकास। ठीक है, अब देखते हैं अन्य पुरस्कार में। न्यू होराइजन्स पुरस्कार में $1 लाख के 6 पुरस्कार है और 8 उभरते गणितज्ञों और भौतिकविदों को सम्मानित किया गया। फिर है मरियम मिर्जा खान न्यू फ्रंटियर्स पुरस्कार में $50,000 के 3 पुरस्कार, महिला PhD गणितज्ञों को प्रदान किए गए सम्मान। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों जो ये ब्रेक थ्रू पुरस्कार है इसमें इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने तो आपको समझाने के लिए पढ़ाया है। ठीक है, इसमें 3 आपको किस किस को मिला है जीव विज्ञान में? तो डेनियल जे ड्रकर, जोएल हेवनर, जोन्स जू लोटस। इसमें से आप थोड़ा थोड़ा नाम याद रख लेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अल्बर्टो और स्टीफन एल हॉसर। जीन संपादन में डेविड आर ल्यू को, जिसमें 1-2 वैज्ञानिक है वो ज़्यादा फोकस करके आप याद करेंगे ताकि उससे ही क्वेश्चन बनेंगे आपको। जैसे फिजिक्स में तो देखे 2 संस्था को मिला है और गणित में एक ही मिला है, डेनिस गाइड्स गोरी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें सिर्फ एक सिंगल साइंटिस्ट है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है कि डेनिस गाइड्स गोरी को गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी करिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।